नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड की अवधि पूरी हो गई है और अब फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है और ईडी एक बार फिर 10 दिनों की रिमांड मांगने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि रिमांड कितने दिनों की मिलती है। इससे पहले भानु प्रताप और राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप, विनोद सिंह, इन तमाम लोगों के साथ बिठाकर बताया जा रहा है कि आमने सामने पूछताछ भी हुई है। हमारे साथ नीरज है, हमारे संवाददाता। नीरज, जो पूछताछ हुई है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से? देखिए, कल भानु प्रताप प्रसाद को जो ईडी के अधिकारी है बिरसा मुंडा जेल से लेकर पहुंचे थे ईडी कार्यालय, और उसके बाद विनोद सिंह, जो कि हेमंत सोरेन के करीबी दोस्त माने जाते हैं, एक आर्किटेक्ट हैं, और उसके साथ साथ जो अमीन ससेंद्र महतो हैं, उन्हें भी बुलाया गया था समन कर। तो ये 3 लोगों को कल ईडी कार्यालय में बुलाया गया था और इन तीनों से पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है और ये बातें सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन से अभी पूछताछ नहीं हुई है आमने सामने बिठाकर। जो भानु प्रताप प्रसाद है सीआई, उनसे संभवतः जो है आने वाले समय में पूछताछ हो सकती है। अगर हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ती है ईडी कोर्ट से, अगर ईडी की ओर से जो है रिमांड की मांग की जाती है, तो आज जब हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा तो संभवतः ईडी की ओर से रिमांड की मांग की जा सकती है। और ये डिपेंड करेगा कोर्ट पे कि रिमांड कितनी मिलती है। लेकिन अगर रिमांड मिलती है तो जिस तरह से भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लिया गया है, 4 दिनों का रिमांड जो है पीएमएलए कोर्ट से मिला है, और ये रिमांड मिलने का मुख्य वजह यही लग रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाकर जो बड़गाई अंचल की जमीन है, 8.5 एकड़ लगभग जमीन जो है, उस मामले में पूछताछ होनी है क्योंकि उसी मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और इसी को लेकर कल जो अमीन पहुंचे थे ससेंद्र महतो, उनसे पूछताछ हुई है और उनसे ये पूछा गया है कि आपको किसने इजाज़त दी थी, आपको किसने कहा था ज़मीन की मापी करने के लिए। तब उन्होंने कहा है कि जो बड़गाई के सीआई है भानु प्रताप प्रसाद और उस समय के तत्कालीन जो अंचल अधिकारी थे, सीओ थे मनोज कुमार, उन्होंने कहा था पूरे ज़मीन की मापी करने के लिए। तो ये बातें जो है ईडी के अधिकारियों के सामने जो है ससेंद्र महतो, जो कि अमीन है और वो एक निजी अमीन है, उनको बुलाकर इस पूरे ज़मीन की मापी करवाई गई थी। तो ये बातें जो है क्लियर कर दी गई है और विनोद सिंह से भी पूछताछ की गई क्योंकि कहीं न कहीं विनोद सिंह का भी नाम इस पूरे ज़मीन घोटाले मामले में सामने आया। हालांकि सबसे पहली बार नाम जब आया था, पिछले बार जनवरी में उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, तब पहली बार जो है विनोद सिंह का नाम इस पूरे प्रकरण में आया था। लेकिन कहीं ना कहीं विनोद सिंह का भी पूरा नाम जो है इस जमीन घोटाले से जोड़ा जा रहा है। तो इन तमाम लोगों से आने वाले समय में पूछताछ हो सके। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन से कब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि मामला जो है हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है, पूर्व सीएम से जुड़ा हुआ है। तो ये देखने वाली बात हुई कि आज जब हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया था तो ईडी की ओर से कितनी रिमांड मांगी जाती है या फिर नहीं मांगी जाती है। बिल्कुल वहीं नीरज, दूसरी बात यह भी है कि इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। चाहे निशिकांत दुबे हो या बाबूलाल मरांडी हो, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि इस जमीन को लेकर कागजातों में हेरफेर की गई है। तो लगता है कि जांच का दायरा भी ऐसे में बढ़ जाएगा क्योंकि एसआरए कोर्ट ने बताया जा रहा है कि 29 तारीख को ही एक निर्णय दिया है जमीन मूल रैयतों को वापस करने को लेकर, और इस पे खूब सियासत हो रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब 13 अप्रैल को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और जो बड़गाई के सीआई है भानु प्रताप प्रसाद, इनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी और कई ट्रंक में बरामद किए गए थे कागजात। उन कागजात में कहीं ना कहीं बड़गाई अंचल के एक रजिस्टर भी था और उसी रजिस्टर में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही थी। मूल रैयत का नाम हटाकर जो बात कर रही है, जो ज़मीन का कह सकते हैं, जो ज़मीन लेने वाला या गलत तरीके से ज़मीन लेने वाला है, उसका नाम दर्ज किया जा रहा था। कहीं ना कहीं इसी जो दृष्टिकोण से जो है ईडी के अधिकारी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था और इसमें भारी गड़बड़ी पाई गई थी। न सिर्फ बड़गाई अंचल बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों की, अगर बाजरा की बात करें जो कि हेयल अंचल क्षेत्र का, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी। सेना की जमीन का जो मामला था वो भी कहीं ना कहीं जो है सामने आया था। तो ये तमाम मामले थे जो उस समय आए थे और आपने उस समय भी सुना था किस तरह से जो विपक्ष है वो हमलावर था सत्ता पक्ष की ओर, कहीं ना कहीं सरकार के सह में जो है ये पूरे जमीन घोटाले को जो है अंजाम दिया जा रहा है। और एक बार फिर से जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, फिर से जो है विपक्ष हमलावर है और ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सह मिला हुआ था।
हेमंत सोरेन का इस पूरे जमीन घोटाले में, और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन खुद भी संलिप्त थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पूरी प्रक्रिया पे एक बार सवालिया निशान खड़ा किया गया है, चाहे वो निशिकांत दुबे की बात कर ले या फिर बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार हमलावर रहे हैं और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को पहले भी घिरते आए थे और अभी भी घिरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अमूमन ईडी ज्यादा रिमांड मांगती है, मिलती कम है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी 7 या 10 दिनों की रिमांड मांगेगी और मिलने के आसार बताया जा रहा है कि 3 या 5 दिनों की रिमांड फिर मिल सकती है। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।